अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है जनाब हम आपको बताते हैं कि जो है ना चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ने जो है ना आज असम्बली में जो है इज़हार ख्याल किया और उन्होंने बताया कि हम जो है ना हुकूमत पाकिस्तान ने जो बजट पेश किया है हम उसको मुकम्मल जो है सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके जो है ना हुकूमत में अच्छे कामों की वजह से जो है ना काफ़ी मुल्क को फ़र्क पड़ा है, तो इसलिए हम उसके बजट को भी सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ जी उन्होंने लताड़ा किसको? मोदी सरकार को। और कैसे लताड़ा ये भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा जनाब कि जो है ना नेतन्याहू की सस्ती कापी हमारे इलाके में भी है, हमारे पड़ोस में, जो है ना मोदी सरकार, तो उन्होंने भी जारहियत की कोशिश की थी और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और जो है ना अगर भारत ने हमारे हिस्से का पानी बंद किया तो हम 6 के 6 दरिया जो है ना जंग करके ले लेंगे और 6 के 6 दरिया का पानी फिर पाकिस्तान का होगा। लिहाजा सुधर जाओ इंडिया वालों, सुधर जाओ। लेकिन ये मोदी है ना, ये वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हाँ वही है ये। जब तक इनको ये डंडे से चलने वाले लोग हैं। हाँ मोदी जो है ना मोदी को अभी तक ठुकाई हो रही है लेकिन वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि अगले दिन भी उनके एक वजीर का बयान आ रहा था कि जी हम जो है ना राजस्थान को पानी देंगे जो पाकिस्तान में जाता है, वो पानी जो है ना हम राजस्थान में नहरें निकाल के ले जाएंगे और पाकिस्तान को नहीं देंगे। तो जरा बंद करके दिखाओ, ठीक है जंग तो होगी। देखो वैसे भी पाकिस्तान फिर पानी तो जिंदगी है यार, और पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, तो जब पानी नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? फिर होगी लड़ाई, और मेरे ख्याल में होगी, जरूर होगी, क्योंकि वैसे भी मरना है फिर पानी के बगैर तो कहत साली हो जाएगी। जाहिर है जमीनों के जो पानी है उसकी सतह बहुत नीचे हो जाएगी, तो फिर भी मरना है, लिहाजा जंग से ही सही, तो ऐसा तो होगा। दूसरी तरफ जनाब जो इसराइल है उसने आज भी जो है गजा पे हमला किया और तकरीबन 39 लोगों को शहीद कर दिया है, भूखे प्यासे लोगों को। और देखें उन्होंने जो है ना उनके घरों पे बमबारी कर रहे हैं, अस्पतालों पे और जो अभी खैमा बस्तियों में जो बैठे हैं उन पे बमबारी कर रहे हैं। अमेरिका की आंखें यहाँ नहीं खुलती, अमेरिका हो गया अंधा, उसको बिल्कुल नजर नहीं आती, ना ही अमेरिका को ना ही यूरोपीय ममालिक को, किसी को भी नजर नहीं आता कि वहां बमबारी। और लेके उस शैतान का काम देखें कि चारों तरफ सबको मारे जा रहे हैं और सबको लगता है कि नहीं उसका एटमी प्रोग्राम जो है ना वो भी पूरा मन है हर जगह पे। अब इराक में क्या हुआ था? इराक में भी यही कुछ हुआ था कि उसने सबसे पहले इसराइल ने कहा था कि नहीं जी ये भी एटम बम बना रहा है, तो उस पर हमला किया। उसके बाद जी तकरीबन नेटो की सारी जो मतलब 44 हैं या 47 हैं उन्होंने जनाब हमला कर दिया और वो मारते रहे, सालों साल गुजर गए। फिर सदाम हुसैन को भी मार दिया, सदाम हुसैन को भी कत्ल कर दिया और आखिर में निकला क्या? कुछ भी नहीं। सदाम के कत्ल के बाद निकला क्या? कुछ भी नहीं, उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया। और आज जो है आज जनाब अमेरिका ये कह रहा है कि जी जो है ना अभी जो है इधर क़यादत भी तब्दील होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर ईरान को अजीम नहीं बना सकते तो फिर ईरान में क़यादत जो है वो तब्दील होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जनाब वो कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामेनी साहब को कत्ल कर दिया जाए, ठीक है, उन्हें मार दें तो मसाइल जो है हल हो जाएंगे और रजीम चेंज हो जाएगी, यानी नई सियासी क़यादत को आ जाएगी। नई सियासी क़यादत जो भी आएगी अवाम के दिलों में जो अमेरिका के लिए और इसराइल की नफरत है वो नहीं तब्दील होगी, ये मैं बता दूं आपको। और वो जो दूसरा जो है जी अमेरिका ने जो हमले किए हैं उनके बारे में सुने। अमेरिका ने जो हमले किए उसने कहा जी हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, अब जो है ना वो पीछे। बेशक हो सकता है कि वो सब कुछ तबाह हो गया हो, नरतर है या फर्दू है या अस्फहान की जो भी एटमी तनसीबात थी वो जो है ना उन्होंने तबाह कर दी है, और फिर चेक किया जा रहा है कि उसमें से ताबकारी निकल रही है या नहीं। अब अगर देखें एक लम्हे के लिए हम सिर्फ ये सोच लेते हैं कि जी अमेरिका ने जो किया कि यहाँ पे जो एटमी तनसीबात को निशाना बनाया, अगर उनमें यूरेनियम होती और वहां से ताबकारी निकलती तो होता क्या? अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचना था पाकिस्तान को, साथ में अरब ममालिक को, वो मरते ना इस ताबकारी से, किसी और को क्या नुकसान होना था? लेकिन उसने ये नहीं सोचा। क्यों सोचता? उसकी तो वैसे भी मुसलमानों से दुश्मनी है, इसराइल तो है ही, उसने पाला ही इसीलिए है। इसराइल तो अमेरिका ने बदमाशी के लिए ही पाला हुआ है ना, कि इन मुल्कों पे जो है ना मेरा हवा रहे, वरना ये तो 7 समंदर पार है वहीं पे बैठा रहे ना, इसे क्या जरूरत है इधर एशिया में आने की?
اب ایران پہ حملے کر رہے ہیں. لیکن یہ بتا دوں آج تک امریکہ کوئی جنگ نہیں جیت سکا, یہاں بھی جنگ جیت نہیں سکے گا. مسلمان مرتے رہیں گے, شہادتیں دیتے رہیں گے, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور آج جو ہے وہ عباس راکچی صاحب جو ہیں, جو یہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے, وہ گئے ہیں جی روس, اور وہاں صدر کلنٹن سے ملاقات ہوگی. اور روسی ترجمان جو ہیں, وزارت خارجہ کی ترجمان, انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے امریکہ چین اور روس کے تعلقات کے درمیان جو ہے نا مداخلت نہ کرے, کیونکہ وہاں بھی یہ ایسے ٹانگیں اڑا رہا ہے نا, جیسے جس نے بلایا بھاگ پڑا. اور پاکستانی کچھ رہنماؤں نے جناب بہت ساری توقعات لگا لی ہیں نا کہ ہمیں کشمیر آزاد کر کے دے گا جی, ٹرمپ نے یہ کہا ہے, یہ ٹرمپ نے وہ کہا ہے. تو یہ دھوکے باز شخص ہے, کبھی اس کی باتوں پہ اعتبار مت کرو, یہ کشمیر کو کبھی نہیں آزاد کرائے گا. اور اس سے پہلے جتنے بھی صدور تھے, چاہے وہ اب 1967 دیکھ لیں کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی, اس کے 1962 میں, یہ سارے امریکی صدور ہی تھے جو پاکستان کو نعرہ لگاتے تھے جناب ہم نہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے نا کروا دیں گے اور آپ نہ جنگ وغیرہ نہ کریں. 1962 میں جب چین نے کہا تھا پاکستان کو کہ آپ اپنی فوجیں داخل کریں, یہ ان کی ساری انڈیا کی ساری جو فوجیں ہیں نا وہ ہمارے بارڈر پہ ہیں, لہٰذا آپ کشمیر حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت جو ہے نا صدر ایوب خان کو امریکی صدر نے کہا کہ نہیں جی ہم آپ کا مسئلہ حل کرا دیں گے, آپ اس وقت کچھ نہ کریں. اور پاکستانی اعتبار کر کے بیٹھ گئے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہم جانتے ہیں امریکہ کا جو ہے نا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن اتنا تو ہے کہ ہم اعتبار نہ کریں. ہم خام خواہ سے ایسی امیدیں مت پالیں. امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے, لہٰذا ایسی امیدیں مت لگائیں. اور آیت اللہ خامنہ ای صاحب کو قتل کرنے کے جو درپے ہیں نا, صدام حسین کی طرح اگر انہیں بھی شہید کر دیا تو ایران میں سے کچھ نکلے گا نہیں, کچھ بھی نہیں نکلے گا. کیونکہ آیت اللہ خامنہ ای صاحب کا جو ہے نا جو ہے خطبہ ہے نا کہ ہم ایٹم بم کبھی نہیں بنائیں گے, یہ انسانیت کے خلاف ہے. اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ کبھی کچھ نہیں نکلے گا. یہ صرف اسرائیل کی ایک ڈھٹائی ہے اپنے الیکشن جیتنے کے لیے, اور پاکستان کیونکہ ایران تھوڑا سا ٹکر دے سکتا ہے تو اس کو جو ہے نا تباہ کرنے کے لیے. اس کے بعد ترکی ہے, پاکستان ہے, ان کی باری بھی آئے گی. تو میرے خیال میں تو اس لیے وہ ایران کو جو ہے نا اب تباہ کرنے کے چکر میں ہے. میں ایسا سمجھتی ہوں. آپ کیسا سمجھتے ہیں بتائیے گا ضرور, کامنٹس کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.